नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में जो कल आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में हम इस पार्ट में हम सामान्य हिंदी के जो 30 प्रश्न थे वो देखने वाले हैं और रीजनिंग के जो 15 प्रश्न थे वो देखने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में अगर हम 100 प्रश्न देखेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में इस वीडियो को देखने वाले हैं। और पहले में हिंदी रीजनिंग और सेकेंड पार्ट में बाकी सारे आपके जो पार्ट रहेंगे वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। प्रयास करेंगे कि सारे प्रश्न आपको बिल्कुल सही मिले ताकि आप जो है बिल्कुल अपने नंबर का अनुमान लगा सकें। इसके अलावा हम जल्द ही कट ऑफ पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। आप सभी को पता होगा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। और एक बात ध्यान दे लीजिए, लगभग 41,000 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसमें से लगभग केवल 22,000 लोगों ने ही जो है एग्ज़ाम दिया है। तो लगभग आधे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा भी है। ये फैक्टर भी जो है कट ऑफ में शामिल होगा। तो ये सब हम एनालिसिस जो है बाद में करेंगे। तो आइए पहले आप हिंदी के सारे प्रश्न मिला लीजिए अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है। आप सभी को पता होता है कि जो ट ठ ड ढ होता है वो मूर्धन्य होता है। तो ड और ढ क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो देखिए, मैंने नौकर से पूरे घर की सफाई करवाई। करवाई में प्रेरणार्थक क्रिया होता है। वह खाना खाकर सो गया में क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। सुरेश ने एक महल बनवाया, ये भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है कि उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, तो इसमें क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। हथिया ली क्या है? नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, बीना जल्दी चली आ वाक्य में विधेय विस्तारण क्या है? तो देखिए, कर्ता इसमें क्या है? बीना कर्ता है। जो इसमें जल्दी शब्द आ रहा है ये विधेय विस्तारण है, यानी कि बिना जल्दी चली आ, इसमें विधेय विस्तारण क्या है? तो जल्दी जो है इसमें विधेय विस्तारण है। जल्दी अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? देखिए, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण के धूलि, स्वर्ण किरण, ये सब जो है पंत की रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र पंत की रचना नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। ये दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? तो देखिए, जो संयुक्त वाक्य होते हैं इसमें एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में जो है स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक जैसे कि और, अथवा, किंतु आदि से जुड़े होते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े। तो देखिए, जो कोई कार्य कर्ता करे उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होता है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक जो है क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान को के लिए जो है सही आंसर हो जाएगा संप्रदान को के लिए। अपादान से अलग होने में, संबंध काकी की रारी रे, तो कर्ता ने कर्म को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो रहा है 7वें का। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? ये अलंकार श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार का उदाहरण श्लेष अलंकार का होगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? तो देखिए, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला जो बधाई पत्र होगा ये औपचारिक पत्र नहीं बल्कि अनौपचारिक पत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम विकल्प में संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? तो देखिए, दिगंबर, दिक प्लस अंबर व्यंजन संधि सही है। महारडव, महा प्लस अरडव दीर्घ संधि बिल्कुल सही है। सदैव, सदा प्लस एव वृद्धि संधि बिल्कुल सही है। वन उत्सव, वन प्लस उत्सव, इसमें हो जाएगा यड़ संधि। डी वाले में क्या होगा? यड़ संधि होगा, लेकिन इसमें क्या लिखा है? दीर्घ संधि। तो ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा है। 11वां प्रश्न है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए जो है अनुस्वार बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मयंक हमने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहे हैं मयंक, तो मयंक में जो है ये जो बिंदी है ये अनुनासिक बिंदी है और इसको बोलने के लिए
अनुनासिकता का जो प्रयोग हो रहा है, तो मयंक, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए कि किस युग्म में अशुद्धि हमें पहचानना है। देखिए तो अशुद्धि हमारा पहचानना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सत सही, यानी कि 700 दोहों का समूह। 700 देखिए दोहों का समूह द्विगु समास, पहला शब्द संख्यावाचक है तो द्विगु समास, ये सही है। प्रतिवर्ष जो है कर्मधारय समास, ये भी सही है। प्रतिवर्ष नहीं, देखिए सही नहीं है, क्योंकि प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और जिसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रतिवर्ष यानी कि प्रतिवर्ष हो गया प्रतिदिन, तो इसमें पहला शब्द अव्यय है, तो सही क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ष जो है आपका अशुद्धि समास, क्योंकि प्रतिवर्ष जो है आपका अव्ययी भाव समास है, ये कर्मधारय समास नहीं है। दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व समास सही है। आजन्म, जीवन भर, अव्ययी भाव समास सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मेल सही नहीं है। 13वां प्रश्न है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? तो यदि नेहा परिश्रम करती तो वह अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाती, ये हेतु हेतुमद भूतकाल है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14वां प्रश्न है, रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए। जैसे कि लिखा है कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। तो देखिए उस जैसा जिंदा दिल जो शब्द है ये सर्वनाम पदबंध है। क्या है? उस जैसा जिंदा दिल इंसान लिखा है ना, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ये विशेषण पदबंध है। क्या हो जाएगा? विशेषण। जिंदा दिल जो किसी की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो देखिए पदबंध क्या होता है कि पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न में एक तालिका दिया गया है, इसमें अशुद्ध मेल कौन सा ये पहचाना। देखिए आप सिर्फ एक अगर भी टेबल देखेंगे तो भी इसका आंसर सही आ जाएगा। आप केवल पहला वाला देखिए और उच्चारण स्थल दिख ले, स्थान दिख ले, तो भी आंसर आ जाएगा। तो क कंठ होता है, बिल्कुल सही है। छ छ छ तालु होता है, तालब, ये भी सही है। टठ डठ मूर्धन्य होता है, मूर्धा, ये भी सही है। ध दंत होता है, ओष्ठ नहीं होता है, तो क्यों? पफ बभ ओष्ठ होता है, दंत नहीं होता है, तो ध दंत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही मेल नहीं है। 17वां प्रश्न है, अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना होता है वहाँ पर अर्ध विराम लगता है, बी ऑप्शन 17वें प्रश्न का सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक काल से लेकर जो आधुनिक हिंदी का सही विकास क्रम है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत आती है, फिर क्या आता है? लौकिक संस्कृत आता है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश आता है। तो सही क्या हो जाएगा? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, पहले वैदिक आएगा, फिर लौकिक आएगा, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न है कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? तो भवन का मतलब क्या होता है? गृह या महल, तो महल ले लीजिए, और भुवन का मतलब होता है जगत, जैसे त्रिभुवन का स्वामी, यानी कि तीनों लोकों का स्वामी, तीनों जगत का स्वामी। तो भवन और भुवन का सही अर्थ होगा महल और जगत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 20वां प्रश्न है, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? तो देखिए औदार्य का अनौदार्य होता है, सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी सही है। श्वास का निश्वास, ये भी सही है। संधि का समास गलत है। क्या होता है? संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह, तो संधि का विच्छेद होना चाहिए, ये समास गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? देखिए सतीश, शंकर, महादेव और शिव, ये तीनों भगवान शंकर के ही पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न है 22वां, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा होता है? तो ये भाववाच्य होता है, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? देखिए अगर आदि में जुड़ रहा है तो उपसर्ग है, अंत में जुड़ रहा है तो प्रत्यय है, तो आदि में यानी कि प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। 24वां प्रश्न है कि आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? तो आज हमारी बारी में जो आज पद है वो क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालवाचक बता रहा है ना ये।
अगला प्रश्न है 25वां, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। वाक्य क्या है कि एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो जो रेखांकित ये उपवाक्य है इसका भेद लिखना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये विशेषण उपवाक्य है। क्या हो जाएगा, ये विशेषण उपवाक्य है। 26वां प्रश्न देखिए। अब देखिए गद्यांश दिया था, गद्यांश को पढ़कर जो उत्तर देना था कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यदि यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यह चिंता का विषय है। तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है? विवेकानंद और रामतीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत और सभ्य भारतवर्ष पतन के किस गहन गर्त में गिरा जा रहा है, जा गिरा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव समुद्र क्या सूख ही गई है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा में हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो देखिए पैसेज हमने पढ़ लिया, अब उत्तर प्रश्न पढ़ते। देखिए लिखा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है? तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय है कि लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न कि लेखक ने चिंता का विषय किससे कहा है? तो ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं। तो 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, कि जो लोग ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं लोग उन्हें मूर्ख समझते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 29वां, हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य को लिखने का लेखक का तात्पर्य क्या है? तो हताश हो जाना ठीक नहीं है, इसका जो लेखक का तात्पर्य है कि जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। तो 29 नंबर का डी आंसर सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं, निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है? तो जो निरीह शब्द है विशेषण बता रहा है, किसी की विशेषता, यानी कि कोई निरीह है, गरीब है, वो विशेषण है। तो देखिए हिंदी के 30 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब हम रीजनिंग के लेकर जो है 31 से 45 तक के जो है सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इस समय आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देखने की इच्छा है। तो अभी हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, वीडियो को जो है कभी इसको डिटेल में सॉल्व करके आपको दिखा दिया जाएगा। तो 31 क्वेश्चन का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये ABCD जो ऐसे गोलाकार में बैठते हैं ये वो वाला प्रश्न है। तो इसमें सही आंसर जो आपका आने वाला है वो है डी, क्योंकि जो इसमें ई होगा सही आंसर होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न की निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 32वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ने पूछा था कि MN की बेटी है को क्या दर्शाएगा? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें सही हो जाएगा, M+F*B$N, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो पूछा था कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तर लेखक हैं और सभी लेखक कवि हैं, तो इसमें कौन सा अनुसरण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 4 अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में 150 छात्र और लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 गुनी है, तो बताने कि उसके बाद जो है कितने लड़के हैं, ये प्रश्न था 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में सही आंसर हो जाएगा सी 85। अगला प्रश्न जो था वो लेटर वाला था, कूट वाला था। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 36, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 36 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 से 88 जो है इसमें सही आएगा, 36 का बी सही होगा। 37 में त्रिभुज गिनना था, तो त्रिभुज काउंट करके बताना था, सही आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर डी।
इसमें लुप्त संख्या ढूंढना था कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 112 इसमें आएगा। 39वां है, 8 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, ऊपर से गिनती करें, तो ये जो क्वेश्चन था इस प्रश्न का सही पूछा था कि कौन सी किताब ऊपर से चौथी होगी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऊपर से चौथी किताब होगी वो इंग्लिश की होगी। 40वां प्रश्न देख लीजिए कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें ये शब्दकोश में आते हैं, तो 40वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पर है बिल्कुल सही बैठ रहा है, 2, 1, 5, 4, 3। 41 प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विपक्षी दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना की, तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा इसमें केवल निष्कर्ष 2 जो है निहित है, ऑप्शन नंबर 20 में जो है फिट बैठ रहा है 42वें क्वेश्चन में। तो 41 में आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही था। अब आते हैं 42 में, उत्तर कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृतियों द्वारा प्रतिस्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी, तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर आपका जो है बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए 43, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, तो किस शब्द का अर्थ जो है सीलिंग टाइल हो सकता है, तो 43 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी बिल्कुल सही बैठेगा। 44वां प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पहुंचने पर आपको पता लगता है कि जिस ट्रेन को आपको पकड़ना था चाहते थे वह चलने वाली है और टिकट खरीदने का समय ही नहीं बचा, आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है, तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि ट्रेन छोड़ने की बजाय उसे पकड़ लें और अगले स्टॉपेज पर टीटीई को टिकट खरीदने में असमर्थता के बारे में सूचित करें, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जो ऐसे शब्द क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको अपने मन सोचना पड़ता है, इसमें आयोग जो है कुछ भी मान सकता है, तो आपको अपने हिसाब से सही उत्तर देना है, तो आपको ऑप्शन ए इस जो इसमें बिल्कुल सही बैठ रहा है। और 45 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी कथन और निष्कर्ष वाला था, तो 45 का जो सही आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर डी निकलेगा, धारणा 2 अंतर्निहित है। तो देखिए रीजनिंग के सारे 45 प्रश्न हो गए। अब जो आपका बचा है जीएस यूपी जी के कंप्यूटर बचा है। अगले पार्ट में हम जो आपके 55 प्रश्न बचते हैं यानी कि 46 से लेकर 100 तक वो हम सब देख लेंगे। देखिए वीडियो जरूर शेयर करिए हम, क्योंकि हम अभी चैनल पर जो है कट ऑफ का भी एनालिसिस करने वाले हैं, तो कट ऑफ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए 2019 का जूनियर असिस्टेंट था उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया था, टाइपिंग क्वालिफाई किया था, बस फाइनल में 0.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन इस समय मेरा यूपी पीसीएल में भी सिलेक्शन हो चुका है, यूपी पीसीएल में बस ज्वाइनिंग लेटर आने वाली है, और मेरा लेखपाल में भी जो है 81 मार्क्स जो है बन रहा है। तो मैं लेखपाल की डिग्री बाद में छोड़ दूंगा क्योंकि यूपी पीसीएल मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। तो मैं जो बताऊंगा आपको अपने अनुभव से बताऊंगा, बिल्कुल सटीक जानकारी बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को शेयर करिए, चैनल पहली बार आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।